सैलाबी सूरत हाल के दरमियान अपने घर की सामान की हिफाजत के लिए जान गंवाने वाले नौजवान खान के परिवार को आज एमआईएम के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन ने पुरसा दिया। सैयद मोइन ने इस मौके पर अपनी जानिब से 50,000 रुपये की माली मदद फराहम कर अहले खाना के दर्द बांटने की कोशिश की। गुज़िश्ता दिनों विष्णुपुरी डैम से छोड़े गए पानी से पैदा हुई सैलाबी सूरत हाल के दरमियान घर के सामान को निकालते हुए नौजवान अमन खान की जान चली गई थी। हादसे के बाद मरहूम के अहले खाना समेत इलाके भर में गम व अफसरदगी का माहौल है। ऐसे में सैयद मोइन ने आज अपने रुफ़क़ा के साथ मरहूम के अहले खाना से मुलाकात कर इन्हें मदद पहुंचाई। सैयद मोइन ने इसके बाद इलाके के दीगर मुतासरा ख़ानदानों से भी गुफ्तगू की और इनके लिए भी हर मुमकिन मदद कराने की यकीन दहानी दिलाई। सैयद मोइन ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असल मकसद अवाम की खिदमत करना है और अनकरीब एमआईएम की जानिब से सैलाबी मुतासरीन में राशन किट्स की तकसीम भी की जाएगी। देखिए, दूल्हे शाह रहमान नगर के अंदर एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया और उस वाक़े के अंदर अमान खान का डूबकर इंतकाल हुआ। तो आज उनका मकान, उसके दादी, वालिद, वालदा सब लोग घर के अंदर गमज़दा है, परेशान है। दूसरा भाई भी है, वालिद भी है। ये लोग फल फरोश है, फ्रूट बेचते हैं। तो एक रीढ़ की हड्डी माँ बाप के बड़ा होने के बाद एक नौजवान लड़का होता है, उससे कुछ तवक्कुआत होते हैं। तो एक बहुत बड़ा हादसा है, उसका कोई बदल तो हो नहीं सकता। लेकिन प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है, पूरे नांदेड़ में देखने में आ रहा है कि ठीक तरीके से बारिश से पहले अगर नालों की साफ़ सफाई अगर होती है तो ये जो पानी रुका हुआ है, पानी बहकर आगे चले जा सकता था। चूँकि ये महानगर पालिका का अमला जो सुस्त रफ्तारी से, बेतवज्जी से काम करता है, उसी वजह से एक नौजवान बच्चे की, जो उनके घर का एक सहारा था, उसका आज इंतकाल हो गया है। मैंने अपनी तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने 50,000 रुपये इमदाद की है। वो 50,000 की इमदाद इनको कोई असरअंदाज तो नहीं है, लेकिन हम अपना दुख इनके साथ में, इनके दुख को तकसीम करने के लिए, बांटने के लिए इनके साथ में खड़ा हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस फैमिली के लिए प्रशासन की तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे वो एक्स ग्रेशिया हो, जो भी माली इमदाद हो, वो इंशाअल्लाह उनको पूरी दिलाने की कोशिश करूँगा। रही बात दूसरी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हर बार हमारी ये कोशिश रहती है कि हम किसी न किसी तरीके से अवाम के बीच में जाकर उनकी तकालीफ़ को, उनकी परेशानियों को दूर कर सके। तो एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर नाले का है, क्योंकि भाई साहब ने भी बताया, अमान के चचा है, उन्होंने बताया अभी कि अमान खान के चचा ने कि ये जो नाला है सिर्फ हमारा अकेला घर इससे मुतासिर नहीं है, और आप लोग भी देख सकते हैं इसकी वजह से कितने घर मुतासिर है। तो ख़ास तौर से दलित एरियाज़ के अंदर, मुस्लिम एरियाज़ के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको देखने में आती है। तो इसके अंदर भी इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश रहेगी। और साथ ही साथ आज ही के दिन हमने तय किया कि मजलिस की जानिब से इंशाअल्लाह हमारे जो वार्ड्स के यूनिट्स हैं, तो उनको 5-5 यूनिट्स को हम जिम्मेदारी देकर सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने के बाद जिन घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, वो घर जो पानी से मुतासिर है, रोज़गार से तो महरूम है, शासन की तरफ से उनको कोई मदद नहीं, इमदाद नहीं है। तो हमारा ऐसा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला उन घरों में हम राशन के किट्स तक़सीम करें, और काम इंशाअल्लाह 1-2 दिन में हम स्टार्ट करेंगे। तो चाहे खड़कपुरा हो, बिलाल नगर हो, पाकीज़ा नगर हो, मलिया, मोमिनपुरा हो, गाड़ीपुरा हो, काला पुल हो, बहरहाल जितने इलाके जहाँ पर पानी जिन घरों के अंदर घुसा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है जिन इलाक़ों के अंदर पानी घुसा हुआ है, 90% तो 90% या 99% वो इलाके गुर्बत के शिकार होते हैं। रोज़मर्रा काम करना, कारोबार करना तो खाना है। तो शासन प्रशासन की तरफ से तो कोई उनको ना रकमी इमदाद मिल रही है, ना ही उनके घरों तक कोई चीज़ या सामान पहुँचाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी सर्वे हुआ, वो भी अभी तक पैसा आना बाकी है। अभी भी सर्वे हुआ, वो भी पैसा आना बाकी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी फ़ौरी इमदाद, हमारी जो टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जहाँ जहाँ पर मौजूद है, वो सर्वे करेगी। और सारे घरों का सर्वे नहीं, बल्कि वो घर जो वाक़ई मुस्तहिक़ है, जिनके घरों में पानी है और वो लोग रोज़गार पे, कारोबार पे भी नहीं जा सक रहे, वैसे घरों को इंशाअल्लाह ताला हम राशन किट्स इंशाअल्लाह 1-2 दिन में तक़सीम करने का अमल जारी करेंगे। नहीं, शायद आपने देखा नहीं होगा कि जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जैसा कि पाकीज़ा नगर है, वहाँ पे नूरुद्दीन ने तक़सीम किए खिचड़ी को और खाने को तक़सीम किए। सोहेल, गुड्डू, अत्थर, बल्लू, ये मोमिनपुरा में वो लोग तक़सीम कर रहे हैं।
तो ये सिर्फ ठीक है, एक वक्त का खाना जो भी लोग दे रहे हैं देना भी चाहिए, चाहे मजलिस रहो चाहे दीगर पार्टी रहो, हर एक का काम है, क्योंकि ये लोग वाकई जो लोग अभी काम को नहीं जा सक रहे उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा अमल हम करने जा रहे हैं और वो 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला आपको भी बुलाया जाएगा कि जिन जिन घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है उन घरों पे इंशाअल्लाह ताला हम राशन की किट्स वो किट्स हम तकसीम करेंगे और अच्छी बड़ी किट रहेगी इंशाअल्लाह। ऑप्शन के लिए हुआ मगर जनता से हमने कोई पूछा तो उनका ऐसा बोलना है कि सर्वे मुंह देके हुआ गया और जिसको घर में पानी नहीं घुसा उससे पैसे मिले, जो हकदार है उससे नहीं मिले। मगर कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि हमारा अनुपोषण के बाद सबको पैसा मिल गया। अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहली बात तो शासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की, महानगर पालिका की, कि जहाँ कहीं बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, मुतासिर लोग हैं, को बिना भेदभाव के, बिना मज़हब और मिल्लत के, बग़ैर किसी वार्ड के मेंबर के चेहरा देखे के उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जाएं, सर्वे करें और वाकई जो लोग उस क्राइटेरिया में बैठते हैं उनको बिठाएं, उनको पैसा उनका ला कर दें या ट्रांसफ़र करें। और शायद आप लोग भी वाकिफ़ है कि एक आदमी अगर बैठता है एक दिन तो दूसरे दिन पैसा ट्रांसफ़र होता है, ऐसा तो कोई अमल मेरे देखने में नहीं आया, ना किसी और के देखने में आया होगा। तो खैर, जो भी लोग जिस तरीके की जुस्तजू कर रहे हैं करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन स्टंटबाजी के अलावा अमली इक़दाम पर हम भी यकीन रखते हैं और अवाम भी यकीन रखती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग बैठे उसके बाद में क्या वो चीज़ लोगों तक फराहम हुई, पहुँची, उसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। और वार्ड मेम्बरान ने भी जिस तरीके से चेहरा देखकर ये मेरे कार्यकर्ता है, फलां मेरे कार्यकर्ता है, उस तरीके का जो उन्होंने सर्वे कराए वो भी अवाम के सामने आया। अनकरीब में इलेक्शन है, अवाम इसका जवाब देगी इंशाल्लाह। ये भी बच्चे के उस वक्त भी मेरा एक सवाल था, आज भी आते हुए और अमान के वालिद से उनके चचा से एक ही सवाल कि आपने MLC कराया या नहीं कराया। उस वक्त भी मेरा ये सवाल था। देखिए, किसी भी घटना स्थल के बाद में अगर आपको महकमे से सरकारी इमदाद अगर चाहिए, MLC बेहद ज़रूरी रहती है। और उस वक्त भी सालार साहब को ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, सालार साहब को कहा था मैं कि इन लोगों की बातों में मत जाओ, आप बातों में मत जाओ, ये झूठा आश्वासन देते आप लोगों को। आप गुनाह दाखिल करो, इंशाल्लाह जो कुछ भी उसको इंश्योरेंस का क्लेम होगा या कंपनी जो देगी वो आपको आएगा। मगर उन्होंने उनकी बातों में चले गए। फिर उसके 4-6 महीने के बाद सालार साहब जब मुझे मिले तो मुझे बोले कि मोइन साहब आपकी बात बिल्कुल सही थी, वो गलती थी सालार साहब की। तो खैर, बहरहाल वो तो ये जो गुत्तेदार पे नहीं हुआ, गुत्तेदार पे कैसा होगा? गुत्तेदार को बचाने के लिए खुद अगर स्थानिक नगर सेवक सामने आकर अगर झूठी बात करते हैं तो फिर उस पर आप अवाम का भला कैसे कर सकते हैं? स्थानिक लोग जो आपको वोट डाल रहे हैं उनका भला कैसे कर सकते हैं? इस पे एफआईआर होगा महानगर पालिका कमिश्नर पे, इसके लिए क्या? मैं MLC का पहले पूछा आपको, तो आपने कहा कि MLC नहीं कराए, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला अपन क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। अगर MLC की होती है, एफआईआर हुआ होता तो आगे का और बहुत कुछ काम हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाल्लाह अपन क्या कर सकते देखेंगे इंशाल्लाह। मोइन भाई आए हम आपको एक थोड़ी सी मदद करके जा रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। और मोइन में से ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी 2-3 बार सलाह हुआ है, एक दिन को भी पैसे नहीं आए। ले आएगा भाई पैसे? किसी को भी पैसे नहीं आए। हर आदमी परेशान है, कोई पैसे नहीं आए, किसको भी पैसे नहीं आए इतने इसमें। और पैसे को कोई लालच नहीं है पूरे मोहल्ले लोगों के, मोहल्ले का गली का बच्चा क्या है। तो हमारा ये कहना है, आज हमारा बच्चा गया, किसी का बच्चा नहीं जाना। तो ये बच्चे के वास्ते और किसी बच्चे के वास्ते अगर करते हो तो नाले का और डबल से कुछ काम करिए, क्यों आज है कि नहीं, ये नाले को अच्छा बनाइए, बस मेरा यही कहना है। मम्मी उसके अंदर थे, पानी था, उसकी मम्मी अंदर थे, मम्मी सामान निकाल रहे थे, तो उन्हें दुकान के ऊपर से आया तो यहाँ आके पूछा हमारे फुप्पो को, मम्मी कहाँ है? तो मम्मी ने बोले मम्मी वहाँ है बेटा। तो पानी यहाँ तक, तुम क्या झक मरा लेता, गुस्से से बोल के पानी में अंदर गया उन्हें। तो इत्तेफाक से एक तो मोबाइल लग रहे थे, तो उन्हें अंदर चलेगा, अंदर चलने के बाद मोबाइल भी फेंक के चलेगा, अंदर गया तो गया। मम्मी को निकालने में मम्मी अंदर सामान देते जा रहे, उन्हें सामान लेते जा रहा और उसका एकदम पैर फिसला हो गड्ढे में, जो नाली में। तो पैर फिसला तो मजाक कर रहे वो समझे बच्चों ने, तो उन्हें देखे तो कहाँ से लग गया, तो लोग डुबका बोल के चीख मारने में उन्हें एकदम हैबत खा लिया। और हैबत खाने में ऐसी हैबत खाया, सीधा ये हो गया उसका।